हेलो गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हमें देखना है कि एक मैग्नेटिक फील्ड का असर एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर क्या होता है। वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो हमारे सामने एक करंट कैरिंग वायर है जो कि आई करंट कैरी कर रही है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये क्रॉस साइन आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड टुवर्ड्स इनटू द स्क्रीन। उसका हमने एक छोटा सा एलिमेंट पिक किया डीएल। तो हमने सीखा था इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में कि करंट आई अगर है तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। ठीक है, जहाँ पे एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कह सकते हैं, ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए इज व्हाट, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये चीज़ सबको पता होगी होपफुली कि अगर एक करंट का डायरेक्शन आई कुछ इधर है तो इसका मतलब कि जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, इसलिए वीडी का डायरेक्शन पीछे है। तो हमने अब तक सीखा है कि चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में फोर्स लगता है। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर के अंदर क्या है, चार्ज भरे हुए हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या फोर्स लग रही है तो हम निकाल सकते हैं ना। फोर्स ऑन एनी वन इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा माइनस ऑफ ई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस बी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो क्या, कौन सी वेलोसिटी, वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये जो फोर्स है एफ, जो स्मॉल एफ से मैंने लिखा है यहाँ पर, ये फोर्स किस पे लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक करंट कैरिंग वायर के अंदर ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसी लॉजिक से अगर हम सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स निकाल करके ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फोर्स ऑन द इंटायर करंट कैरिंग वायर। तो इसी चीज को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमने एक छोटा सा एलिमेंट पिक किया जिसका लेंथ है डीएल। तो हम अब जानने में इंटरेस्टेड हैं कि इस एलिमेंट डीएल के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, तो इसको मान लेते हैं हम डीएफ, स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल फोर्स। तो डीएल एलिमेंट के अंदर अगर हम निकाल लें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और इस स्मॉल एफ से अप्लाई मल्टीप्लाई कर दें उसको, तो हमें निकल जाएगा इस डीएफ का वैल्यू। तो डीएफ क्या हो जाएगा, डीएफ हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ए, और लेंथ है इसका डीएल, एंड एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या लेंगे, एरिया इंटू लेंथ। तो एन ए डी एल, ये हो गया बेसिकली क्या, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ डी एल। ठीक है, अब इसी चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स ऑन ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन से। तो फोर्स ऑन ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन तो हमने पहले निकाला हुआ है, वो है माइनस ऑफ ई वी डी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो डीएफ का एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन में कह रहा है कि स्मॉल लेंथ डीएल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो अगर हम चाहें तो इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहां पर डीएफ का एक्सप्रेशन हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, डीएफ इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का साइन, तो इट कैन बी रिटन एज एन ए ई। अब ई बाहर है तो माइनस ऑफ ई इंटू डी एल इंटू वी डी क्रॉस बी। अब आप देखो यहां पर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है कुछ इधर। ठीक है, और डीएल एक छोटा सा एलिमेंट है, एक स्मॉल एलिमेंट। तो इस स्मॉल एलिमेंट में डीएल को अगर हम चाहें तो एज अ वेक्टर भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि डीएल लेंथ शो कर रहा है। तो इस डीएल का साइन मान लेते हैं कि इस डीएल को हम एज अ वेक्टर डिनोट करें, और इस डीएल का डायरेक्शन रखें हम ऐसा, यानी कि जो करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग है। ठीक है, डीएल को एज अ वेक्टर ले रहे हैं जो कि करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो उस केस में फिर हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम देखा जाए
तो डीएल का जो डायरेक्शन होगा बेसिकली वो वीडी के ठीक ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो यहां पर एन ए ई और डीएल का डायरेक्शन, इसको माइनस ऑफ डीएल लिख दें अगर हम, वीडी क्रॉस बी, तो डीएल का डायरेक्शन वीडी के ठीक ऑपोजिट है, ठीक है। वीडी अगर इस तरफ है, डीएल ऑपोजिट साइड में, तो अगर हम चाहें यहाँ पर तो इन दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने का तरीका क्या हो जाएगा कि जस्ट एन ए ई, वीडी को हम एज ए स्केलर ले लेते हैं वापस, और ये बन जाएगा डीएल क्रॉस बी। ऐसा क्यों कर पाए हम? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट था, तो ऑपोजिट होने की वजह से माइनस साइन कैंसिल हो गया और मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जस्ट वीडी के जगह पर डीएल से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया हमने बी का, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैग्नीट्यूड ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पर आपका सेम ही रहेगा एंड डायरेक्शन हैज बीन टेकन केयर बाय रिमूविंग दिस माइनस साइन। पहले जो माइनस साइन था वो रिमूव हो गया, क्यों? क्योंकि वीडी और डीएल ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। तो अब यहाँ से ऐसा हमने इसलिए किया ताकि एन ए ई वी डी ये वापस से क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा हमें इलेक्ट्रिक करंट। तो डी एफ आपका मिल गया आई डी एल क्रॉस बी। तो ये एक्सप्रेशन है जो ये काफ़ी काम का एक्सप्रेशन है। सो दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स कि एक स्मॉल एलिमेंट के ऊपर, करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर नेट फोर्स क्या काम करता है। तो अगर उसकी करंट आई है, उस एलिमेंट का हम लेंथ डीएल मान रहे हैं, तो डीएफ उस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स काम करता है दैट इज आई डी एल क्रॉस बी। ओके, यहां पर जो आइडियल है, आइडियल को हम कैसे हैं, एक नाम देते हैं करंट एलिमेंट, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपके पास वायर है कुछ ऐसी रैंडम शेप में, उसका एक छोटा सा एलिमेंट है डीएल, तो उस डीएल एलिमेंट पर जो फोर्स काम करेगा वो तो हमने निकाल लिया आइडियल क्रॉस बी। लेकिन अब हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि इस पूरे वायर पर क्या फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पर हम सिंपल फिर वेक्टर का मेथड इस्तेमाल करेंगे कि अगर हम वेक्टर मेथड इस्तेमाल करें तो जस्ट हम क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट से जहाँ से हम करंट देख रहे हैं, इस पॉइंट से अगर हम फाइनली इस पॉइंट को अटैच करें, और ध्यान रखें इस बात का कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डीएल एलिमेंट है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे डीएल एलिमेंट हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इन सभी डीएल एलिमेंट्स के ऊपर फोर्स निकालनी है और सबको लास्ट में वेक्टरली ऐड कर देना है। तो लास्ट में ऐड करने की जगह पर अगर हम एक काम ये करें कि हम सारे डीएल एलिमेंट्स को ऐड कर दें, तो डीएल क्या है, इट्स लाइक अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है वायर का, बट ध्यान रखिएगा कि अलोंग द फ्लो ऑफ करंट जाना है हमें, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ऐड करना है। तो अलोंग द फ्लो ऑफ करंट जाएंगे, तो इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है, जस्ट लाइक योर डिस्प्लेसमेंट काइंड। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डायरेक्शन उसका रखेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये नेट लेंथ मान लेते हैं कि एल है, तो हमारे पास नेट फोर्स हो जाएगा आई एल क्रॉस बी। सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर आई एल क्रॉस बी, जहां पर करंट स्केलर क्वांटिटी है, बाहर है, एल एक वेक्टर क्वांटिटी है। एल का डायरेक्शन किधर कैसे लेंगे हम, एल का डायरेक्शन लेंगे ध्यान रखते हुए कि जिस तरफ करंट का डायरेक्शन फ्लो कर रहा है उसी तरफ एल का डायरेक्शन रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक वायर ऐसे दी हुई है और करंट आपको ऐसे फ्लो करा रहा है, तो उस केस में फिर हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर हमारा है, यहाँ से एक लाइन जाएगी यहाँ तक, तो लाइन का डायरेक्शन उधर ही रहेगा जिधर करंट का डायरेक्शन है, और ये जो लेंथ होगी पूरी, इस लेंथ को हम एल मानेंगे, और फिर हम एक्सप्रेशन पुट कर देंगे, एफ हो जाएगा हमारा आई एल क्रॉस बी। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि हम फिलहाल के लिए मान रहे हैं कि बी हमारा कांस्टेंट है, यानी कि इस पूरे वायर में हर तरफ हर जगह पर इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि अगर बी का वैल्यू वेरिएबल हुआ फिर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट को फोर्स निकाल करके लास्ट में फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए अज्यूम ये किया गया है कि बी इज कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक वायर रखी है जिसका लेंथ वेक्टर लेंथ एल है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स जो काम करता है दैट फोर्स इज आई एल क्रॉस बी। ओके, अब इसी के ऊपर हम कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर लूप दिया हमें जिसका साइड लेंथ है 2 मीटर, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला। तो आपके सामने फिगर ड्रॉ किया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 4 टेस्ला है, डायरेक्शन उसका माइनस के है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो क्रॉस शो हो रहा है वो अंदर की तरफ वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग
टूवर्ड्स द स्क्रीन। तो आपको निकालना है फोर्स ऑन ईच लेंथ, यानी कि इसके जितने भी रॉड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और साथ में नेट फोर्स ऑन द लूप। तो अभी जस्ट हमने सीखा है ये एक्सप्रेशन एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, तो इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे हम। तो हम लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं फोर्स ऑन रॉड ए बी। तो ए बी के ऊपर करंट है आई, तो लेंथ इसका एल ले लेंगे, एल लेंथ 2 मीटर दिया है हमें। तो लेंथ का डायरेक्शन क्या लेना है, लेंथ का डायरेक्शन वही लेना है जो करंट का डायरेक्शन है। करंट का डायरेक्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये आई कैप की तरफ है, तो 2 आई ले लेंगे हम, क्रॉस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज 4 माइनस के। तो ये सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये आपको आ जाएगा 8, और करंट आई तो बाहर में रहेगा ही, और आई कैप क्रॉस माइनस के, तो आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के होता है माइनस जे, आई क्रॉस माइनस ऑफ के हो जाएगा प्लस जे, तो ये हो गया जे कैप। यानी कि जो फोर्स लगेगा यहाँ पर वो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स लेट्स से ऑन द रॉड बी टू सी, इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है, लेंथ इसका 2 होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा बी टू सी का, वो लिया जाएगा माइनस ऑफ जे, क्योंकि डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड्स है करंट का। यहाँ पर क्रॉस 4 माइनस के तो वैसे ही रहेगा, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज तो ये भी 8 आएगा, 8 आई, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर, ये माइनस जे क्रॉस माइनस के है, तो दैट इज जस्ट लाइक जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के होता है आई, तो ये हो जाएगा अलॉन्ग आई कैप। तो यानी कि यहाँ पर जो फोर्स काम करेगी वो फोर्स बाहर की तरफ काम करेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर हम फोर्स ऑन सी डी निकाल सकते हैं। तो फोर्स ऑन सी डी के लिए भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, अब तक आपको रियलाइज़ हो जाएगा ये चीज़। तो मैग्नीट्यूड 8 आई ही आएगा, और डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो डायरेक्शन के लिए सिंपल है, इस पर जो करंट फ्लो कर रही है वो माइनस आई कैप की तरफ फ्लो कर रही है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा माइनस आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा माइनस के कैप है हर तरफ, अंदर की तरफ है, तो माइनस आई क्रॉस माइनस के, दैट इज लाइक आई क्रॉस के, आई क्रॉस के होता है माइनस जे, तो ये हो गया 8 आई माइनस जे, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स काम करेगी वो नीचे काम करेगी। तो अब आप फिगर से ही देख लो कि हर तरफ जो फोर्स है वो बाहर की तरफ है, यहाँ पर फोर्स ऊपर थी, यहाँ फोर्स राइट बाहर की तरफ है, यहाँ फोर्स भी इस रॉड से बाहर की तरफ है, तो उसी लॉजिक से यहाँ भी फोर्स क्या होगी, ये बाहर की तरफ ही होगी। तो बेसिकली फोर्स ऑन रॉड डी ए मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगी, जस्ट 8 आई, आई इज हेयर द करंट, इसको आई कैप से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन होगा इसका माइनस आई कैप, ओके। तो अब आपको आई होप दिख रहा हो कि नेट फोर्स ऑन द लूप क्या हो जानी है। इन सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स ऑन द लूप कैंसिल हो जाना है। अब देखिए ये जे कैप, ये माइनस जे कैप कैंसिल हो जाएगा, ये आई कैप, ये माइनस आई कैप कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स ऑन द लूप दैट इज सिंपली 0। तो ये सिंपल सवाल हमने सॉल्व कर लिया। आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे हमको मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर कैलकुलेट करना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 2 एम्पियर की एक करंट है जो कि इंटर कर रही है एक स्क्वायर फ्रेम में थ्रू पॉइंट डी, साफ दिख रहा है आपको फिगर में, और ये बाहर निकल जा रही है थ्रू पॉइंट बी। तो अगर यहाँ से 2 एम्पियर इंटर कर रहा है तो यहाँ पर से भी 2 एम्पियर ही बाहर निकल रहा होगा, इट्स लाइक बेसिक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब कि 2 एम्पियर करंट जब आएगी यहाँ पर तो वो स्प्लिट करेगी, कुछ करंट जाएगी डी टू सी, कुछ करंट जाएगी डी टू ए, फिर यही करंट जो डी टू ए गई है वही सेम करंट ए टू बी भी जाएगी, और जो करंट डी टू सी आई है वही सेम करंट सी टू बी भी जाएगी, ठीक है। ये सिंपल बेसिक ये सब आपने सर्किट सॉल्व किया होगा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में। तो अब हमें निकालना है कि फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच साइड ऑफ फ्रेम, एंड ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 0.1 टेस्ला के कैप, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस बार बाहर आ रहा है स्क्रीन के, ठीक है। तो ईच साइड पे फोर्स निकालना है। आई सजेस्ट आप इस वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से कैलकुलेट करें, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, अभी ये जस्ट आपने इसी तरह क्वेश्चन कैलकुलेट किया है। अगर आपने कैलकुलेट किया खुद से तो लेट्स स्टार्ट विथ फोर्स ऑन पार्ट डी टू सी। तो डी टू सी पार्ट में करंट कितनी है, पहले ये चीज़ देखनी है हमें। तो करंट 2 एम्पियर एंटर की है। डी टू सी और सी टू बी, अगर इन दोनों फ्रेम पार्ट को हम देखें तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है फॉर डी टू ए एंड ए टू बी, ठीक है, क्योंकि ये कॉर्नर पर है डायगोनल,
तो डी से लेकर के बी तक इस स्क्वायर फ्रेम में जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही रेजिस्टेंस डी से लेकर बी तक होगा वाया ए एज वेल एज वाया सी, क्योंकि दोनों क्या है, आइडेंटिकल पाथ है। तो अगर आइडेंटिकल पाथ होंगे तो करंट कैसे स्प्लिट होगा, करंट इक्वली स्प्लिट होगा, यानी कि इस पाथ डी टू सी में करंट क्या जाएगा, करंट जाएगा जस्ट 1 एम्पियर। और इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया है इसका 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 कर देंगे। और करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट का डायरेक्शन आई कैप है, तो 20/100 आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है 0.1 टेस्ला के कैप। तो जस्ट सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये डिस्मल हटा देंगे, अगर यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा। ओके, तो ये 0 0 ये कैंसिल हो गया, ये बेसिकली क्या हो गया आपका 2/100, यानी कि 0.02। अब आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के होता है माइनस ऑफ जे, तो ये हो गया माइनस ऑफ जे न्यूटन। ये फोर्स काम कर रहा है ऑन वायर डी टू सी, यानी कि ये फोर्स इस बार नीचे की तरफ काम कर रहा है। इसी लॉजिक से फिर हम निकालेंगे फोर्स ऑन वायर सी टू बी। सी टू बी में कितना करंट जाएगा, जितना करंट डी टू सी में आया, जस्ट 1। बाकी ये न्यूमेरिक कैलकुलेशन तो सेम रहना है, क्योंकि इसका भी लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर ही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0.1 टेस्ला ही है, तो न्यूमेरिक कैलकुलेशन सेम रहना है। चलिए ठीक है, लिख देता हूँ एक बार। और डायरेक्शन क्या होगा लेंथ का 20 सेंटीमीटर का, डाउनवर्ड करंट आ रही है, यानी कि डायरेक्शन होगा यहाँ पर माइनस जे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है 0.1 के कैप, तो मैग्नीट्यूड ओवरऑल सेम रहेगा 0.02, लेकिन माइनस जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के होता है आई, माइनस जे क्रॉस के क्या होगा, वो होगा माइनस आई। तो मैग्नीट्यूड सेम रहा, लेकिन फोर्स इस बार अंदर की तरफ है। अब आप पिछले क्वेश्चन से रिलेट करो, वहां पर एक बार फोर्स ऊपर वाले वायर में बाहर की तरफ थी, तो दूसरी फोर्स भी बाहर की तरफ थी। यहाँ पर पहले वाले वायर पे फोर्स नीचे की तरफ है, तो ये फोर्स भी नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग रहा है कि ये वायर ए बी और वायर डी ए पर क्या फोर्स हो सकती है। तो इस चीज़ को अगर आपको आइडिया लग रहा है कि अंदर की तरफ हो सकती है, तो चलिए हम चेक करते हैं कि अंदर की तरफ है भी कि नहीं है। तो अगर हम चेक करें तो वायर फोर्स ऑन वायर डी टू ए, करंट सेम, डी टू ए में करंट क्या जाएगी 1 एम्पियर जाएगी, तो 1। यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड ही है, तो डाउनवर्ड अगर है तो भाई क्या है, सिंपल माइनस जे ही आएगा, तो माइनस जे क्रॉस 0.1 के, तो क्या हो गया अगेन माइनस जे क्रॉस के, यानी कि माइनस आई, तो ये हो गया 0.02। अब यहाँ पर करंट जा रही है नीचे की तरफ, तो ये हो गया इधर माइनस आई न्यूटन, यानी कि इस वायर पर फोर्स लगेगी इस तरफ। तो अब आप परेशान ना हो, आपको लगे कि ऐसा कैसे हो गया, पिछली बार सभी फोर्सेस जो लग रही थी एक ही लूप में, वो सभी एक सेंस में थी, यहाँ पर दो फोर्स अंदर की तरफ हो गई और तीसरी फोर्स बाहर की तरफ हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्त, क्योंकि जो पिछला सवाल था हमारा, पिछले सवाल में करंट का फ्लो सेम था, ऐसा था करंट का फ्लो, जस्ट रिव्यू सवाल जो सॉल्व किया, तो करंट का फ्लो सेम था, तो इसलिए फोर्स का भी ओरिएंटेशन सेम था, सभी फोर्स बाहर की तरफ थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर से करंट क्लॉकवाइज आ रहा है जो डी से बी जा रहा है, लेकिन इस केस में करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है जब वो डी से बी जा रहा है बाय ए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ख्याल रखनी पड़ेंगी। तो अभी आप चूंकि पहली बार पढ़ रहे हो ये सब, तो आपको शुरू से याद नहीं रहेगा कि अगर आप एक वायर पे आपने फोर्स निकाल दिया तो बाकी सभी वायर के फोर्स का ओरिएंटेशन देख लें, तो फिलहाल आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सेंस समझ में आ जाएगा कि फोर्स का जो डायरेक्शन है या फोर्स का जो ओरिएंटेशन है वो करंट पर डिपेंड करता है। अगर करंट का ओरिएंटेशन सेम है तो हर तरफ फोर्स का ओरिएंटेशन सेम होगा, करंट का ओरिएंटेशन अगर बदल रहा है तो फोर्स का ओरिएंटेशन भी बदल जाएगा। तो फोर्स ऑन डी हमने निकाल लिया, फिर वैसे ही फोर्स लास्ट ऑन ए बी, तो ए बी में करंट क्या है, ए वन ही है, 20/100 आई कैप लिया जाएगा, क्योंकि ए टू बी आई कैप है, इंटू 0.1 के कैप, ये आपको दे देगा 0.02। डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन होगा माइनस जे, तो इसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ हुआ। अब देख लो, वायर डीसी में और वायर एबी में कोई फर्क नहीं है ना, दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए फोर्स दोनों में डाउनवर्ड है। लेकिन पिछले फिगर में जो वायर ऊपर में थी और जो वायर नीचे में थी, इनमें फर्क था, करंट देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, इसलिए फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। तो यहाँ पर वायर ए बी पे फोर्स आएगा 0.02 और डायरेक्शन आएगा माइनस जे न्यूटन। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा,
नेट फोर्स अगर हम देखें तो हमको सभी फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0.02 माइनस जे, यहाँ भी 0.02 माइनस जे, यानी कि 0.04 माइनस जे प्लस 0.02 माइनस आई, 0.02 माइनस आई, यानी कि ये भी 0.04 माइनस आई। तो ये हो गया नेट फोर्स ऑन दिस लूप। तो आपने निकाल लिया। अगर आपको कुछ सेंस ओरिएंटेशन का सेंस अभी नहीं आ रहा है समझ में, तो आपको कोई पंगा नहीं है, आप इजीली इंडिविजुअल वायर पर निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बता दूं ये बहुत सिंपल है कि मान लो अगर आपको करंट ऐसे दिया हो कि करंट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि करंट का सेंस पूरे लूप में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सभी वायर पे फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा। आप चेक कर सकते हो, सभी वायर पे फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा। लेकिन जब करंट का डायरेक्ट सेंस बदलता है तब फोर्स का भी सेंस बदलता है। तो ये सब चीज़ें आपको विथ प्रैक्टिस दिखाई देती रहेंगी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए ओवर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।